हाँ तो भाई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इसका सिंबल है स्मॉल डी। इज लेंथ, इसका सिंबल है स्मॉल ए। एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका सिंबल है स्मॉल आर। ठीक है, देखिए यहाँ ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, इस टॉपिक का डेरिवेशन है और जो रिलेशन निकल के आएंगे उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप हमें निकालना है, ये बेसिकली किस किस के बीच में निकालना है? स्मॉल डी, स्मॉल ए और आर के बीच में, इनके बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वो हमारा सिंपल क्यूबिक का अलग निकलेगा, बॉडी सेंटर्ड का अलग निकलेगा और फेस सेंटर्ड का अलग रिलेशनशिप आएगा। क्लियर ना मेरी बात? तो पहले हम इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। क्लियर ना मेरी बात? तो देखो यहाँ फर्स्ट 4 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखें। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लिया। ये हमने कॉर्नर्स मिला दिए और एटम्स पुट करने हैं यहाँ पर। कहाँ पर? केवल कॉर्नर्स पे। सिंपल क्यूबिक मतलब एटम्स की अरेंजमेंट सिंपल। सिंपल मतलब कहाँ मिलनी है? केवल कॉर्नर्स पे। क्लियर मेरी बात? ठीक है, अब हमने लेट करना है, लेट कर लिया मैंने। कोई भी एक एज ले लेते हैं। देखो ये सिंपल क्यूबिक में पहले एजेस देखो, कितने एज दिख रही हैं आपको? 1 2 3 4, क्लियर? 5 6 7 8, क्लियर? 9 10 11 12। तो क्यूबिक के अंदर एजेस कितनी होती हैं? टोटली 12। कितनी एजेस होती हैं बेटा? 12 एजेस होती हैं। अब इसमें से हम कोई भी एक एज ले लेते हैं। सपोज करो हमने एक ये वाली एज ले ली है। ठीक है, इसमें यहाँ इसको मान लिया मैंने ए और इसको पॉइंट मान लिया मैंने बी। इमेजिन कर लिया। ठीक है, अब ये एक एज हो गई और एज लेंथ को हमने क्या लेना है बेटा? एज लेंथ को लेना है स्मॉल ए। लेट, देखो ध्यान से देखना है, ये मैं यहीं लिख रहा हूँ। चलो यहीं लिखा, लेट एज लेंथ क्या एज में मान रहा हूँ? ए भी एक एज ले रहा हूँ और इसकी लेंथ क्या इमेजिन कर लिया मैंने? स्मॉल ए। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए हैं, एज लेंथ स्मॉल ए। लेट नियरेस्ट नेबर
डिस्टेंस व नियरेस्ट नेबर, मतलब कोई भी एटम लेते हैं अगर हम, उसके नियरेस्ट में, उसके नेबर और नियरेस्ट में जो एटम है उसको मैं मान रहा हूँ यहाँ, क्या मान रहा हूँ बेटा, स्मॉल डी। ठीक है, मैं मान के चलो मैं ये दो एटम लेके चल रहा हूँ, इस एटम के नियर में कौन सा है ये, और इसकी अगर डिस्टेंस देखूं तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, स्मॉल डी। इसका मतलब ये दोनों हम एटम्स लेते हैं तो ये भी हम किसके बराबर लिख सकते हैं, स्मॉल डी। समझ में आ रही है। वैसे तो ये ए था, क्या था, ए, एज लेंथ थी हमारी ए, और नियरेस्ट नेबर में भी इसको हम क्या ले सकते हैं, डी भी बता सकते हैं। क्या भी बता सकते हैं इसको, डी, कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में मीन्स क्या हुआ कि ए इक्वल्स टू डी हो गया यहाँ, मतलब तो यही हो गया ना, ए तो हो गया एज लेंथ और डी क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो मैंने वही बताया है कि यहाँ पर जो स्मॉल डी है, दिस इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, एटम्स को, जिसको जो कि कहाँ रखे हुए हैं, जो कि कॉर्नर्स पे। तो इसको मैं मान रहा हूँ स्मॉल आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ फ्रॉम above cubic ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी स्मॉल ए के बराबर है। ए बी किसके बराबर लिख बताया था मैंने, स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए किसके बराबर है, स्मॉल डी के बराबर। एज लेंथ तो ए है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को क्या माना था मैंने, स्मॉल डी। इस मतलब इसके नियरेस्ट में, इस एटम के नियरेस्ट में ये एटम अगर लें तो इसको मैं क्या बताना है, ये तो ऑलरेडी क्या था, ए था। अब ये हमारा डी भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इस एटम को इस एटम के नियरेबर एटम मानते हैं तो इट विल आल्सो बी इक्वल्स टू स्मॉल डी। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू स्मॉल ए और स्मॉल ए इक्वल्स टू स्मॉल डी, यही तो मैंने लिखा है। ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो हमने ए बी ले रहे थे, एक्चुअल में ये ए और बी, ये दोनों एटम्स, जैसे एक एटम्स ये रहा और एक एटम्स ये रहा, एक्चुअल में ये दोनों एटम्स एक दूसरे के टचिंग फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बेटा, टचिंग फॉर्म में। अब देखो, इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर की डिस्टेंस हम मेजर करते हैं हमेशा। ये हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ए बी मैंने बताया था, ए बी किसके बराबर था बेटा, ए बी स्मॉल ए के बराबर था और स्मॉल ए स्मॉल डी के बराबर था। अब मैं इसको ए बी को, मतलब ये ए बी, इसको रेडियस की टर्म में ले जा रहा हूँ। देखो, यहाँ से यहाँ तक की अगर रेडियस देखें, वो किसके बराबर होगी, स्मॉल आर के बराबर। किसके बराबर होगी बेटा, स्मॉल आर। और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस देखें, स्मॉल आर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से और यहाँ तक रेडियस कितना, रेडियस क्या ले, मतलब यहाँ से और यहाँ तक। वैसे तो इसको माना गया है ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ आर। किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ आर, बिकॉज दीज टू एटम्स आर टचिंग टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों एटम टच हुए पड़े हैं। और यहाँ के सेंटर से यहाँ के सेंटर की अगर हम बात करें तो ये सेंटर ए हो गया, मतलब ये अगर बात करें तो ये जो एज लेंथ है ये क्या मानी गई है, ए बी माना गया है ये। ठीक है, और ए बी अगर रेडियस की टर्म में देखें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर, इसका मतलब ए बी किसके बराबर हुआ, 2r के बराबर। तो मैं वही बता रहा हूँ, वहाँ ए बी इक्वल्स टू स्मॉल ए हमने लास्ट में किया था, ए बी इक्वल्स टू स्मॉल ए और स्मॉल ए इक्वल्स टू स्मॉल डी। और इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, देखो, और ए बी मैंने अभी बताया है, ए बी किसके बराबर है बेटा, ट्वाइस ऑफ आर के बराबर। क्लियर ना मेरी बात। और ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर है, ए बी किसके बराबर है,
ट्वाइस ऑफ आर। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं, और मैं क्या लिख सकता हूँ, और ए बी इक्वस टू स्मॉल ए इक्वस टू स्मॉल डी, और ए बी किसके बराबर हो रहा था, ट्वाइस ऑफ आर के बराबर। ठीक है, ए बी किसके बराबर आ रहा था, ए बी इक्वस टू ट्वाइस ऑफ आर हो रहा था रेडियस की टर्म में। अगर देखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ए बी इक्वस टू इसको हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ आर। और क्या हो गया बेटा, और हो गया हमारा आर, और हो गया ए इक्वस टू ट्वाइस ऑफ आर हो गया, और आर किसके बराबर हो गया भाई, ए बाई 2 के बराबर। ठीक है, और आर इक्वस टू, देखो यहाँ ए इक्वस टू किसके बराबर, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, ए इक्वस टू ट्वाइस ऑफ आर, और आर किसके बराबर होगा, ए बाई 2। ये तो आर और ए के बीच में रिलेशन हो गया, और ए किसके बराबर था, हमारा डी के बराबर था भाई, ए किसके बराबर था, डी के बराबर। इसका मतलब ए इक्वस टू डी था, तो यहाँ और क्या लिख सकते हैं, आर इक्वस टू स्मॉल डी बाई 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, हम रिलेशनशिप निकाल रहे थे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस स्मॉल डी, एज लेंथ स्मॉल ए, और रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर। तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, और वो रिलेशनशिप पहले किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो होता है जिसमें क्यूबिक के केवल कॉर्नर्स पे आइटम्स रखे जाए, सिंपल क्यूबिक होगा। और इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने कोई भी एक एज ले ली, जैसा कि एज में ये ले रहा हूँ, ये वाली एज, इसमें इस वाले पॉइंट को इमेजिन कर लिया ए, और इस वाले पॉइंट को इमेजिन कर लिया बी। ठीक है, बता दिए। फिर इसमें हम लेट कर रहे हैं कि लेट एज लेंथ ए बी इक्वस टू स्मॉल ए, कि जो ए बी है इसको लेट कर लिया स्मॉल ए, क्या लेट कर लिया, स्मॉल ए। इसके अलावा इसमें बताया था लेट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कि एक एटम से दूसरे एटम्स के नियरेस्ट में जो है जितने भी एटम्स हैं उनको हमने क्या इमेजिन कर लिए थे, क्या मानना है उसको, स्मॉल डी। और यहाँ ए बी किस, वैसे ही ए बी भी किसके बराबर हो सकता है, स्मॉल डी, और जो कि ऑलरेडी क्या था, स्मॉल ए था। इसका मतलब ए इक्वस टू डी होगा, यहाँ क्या होगा, ए इक्वस टू डी। और नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं तो लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, और रेडियस ऑफ स्फीयर देखें वो उसको क्या मानना है मैंने, स्मॉल आर। स्फीयर किसको माना गया है यहाँ पर, एटम्स को, जो कि कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने देखना है कि ए बी किसके बराबर है, स्मॉल ए, और स्मॉल ए किसके बराबर है, स्मॉल डी के बराबर। तो वही लिखा मैंने, ए बी इक्वस टू स्मॉल ए और स्मॉल ए इक्वस टू स्मॉल डी। फिर मैंने बताया है कि ए बी को हम आर की टर्म में ले जाएंगे। ए बी में कितने, ए से यहाँ बी तक कितने एटम्स आ रहे हैं, 2 एटम आ रहे हैं, तो ए वाला और एक बी वाला। एक्चुअल में दोनों एटम एक दूसरे से टचिंग फॉर्म में है। ठीक है, अगर यहाँ से सेंटर ले में, यहाँ से सेंटर, यहाँ इस सेंटर से यहाँ सेंटर तक जाए, तो इसमें ए बी क्या बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो होगी स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल आर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस ऑफ आर हो गया, और ये क्या है ए, और ये क्या है बी, इसका मतलब ए बी ट्वाइस ऑफ आर हो गया। तो ए बी इक्वस टू क्या है, ट्वाइस ऑफ आर। ए बी किसके बराबर लिख रखा है यहाँ पर भाई, ये तो ए बी इक्वस टू ए इक्वस टू डी, और ए बी यहाँ क्या आ गया हमारा, ट्वाइस ऑफ आर। इसका मतलब ए बी की जगह हम ट्वाइस ऑफ आर लिख सकते हैं, मतलब ए बी इक्वस टू ए, और ए इक्वस टू डी, और डी इक्वस टू ट्वाइस ऑफ आर, ये लिख दिया मैंने। अब ए इसके बराबर लिख सकते हैं हम, ए को आर की बराबर लिख सकते हैं, तो ए क्या, ए इक्वस टू ट्वाइस ऑफ आर लिख लिया यहाँ। ठीक है, अब जो आर है, अब जैसे ए इक्वस टू ट्वाइस ऑफ आर आ गया, और आर किसके बराबर आ जाएगा, ए बाई 2, और ए हमारा किसके बराबर था, वेयर ए इक्वस टू डी के बराबर था, अभी किया था ना लास्ट में। नाउ देन इसीलिए हमारा क्या होगा, और जो हमारा जो आर होगा इसको हम स्मॉल डी बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आ गया हमारा किसका, सिंपल क्यूबिक का। तो सिंपल क्यूबिक में आपको ध्यान रखना है कि रेडियस किसके बराबर होता है, डी बाई 2, या रेडियस इक्वस टू ए की टर्म में लेना है तो रेडियस इक्वस टू ए बाई 2 आ गया। ठीक है बेटा, वैसे ही अगला टॉपिक हम करेंगे 4, फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। वो फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फेज सेंटर में क्या करेंगे,
अब पहले तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे भाई। फेस सेंटर्ड की अगर बात करें, एटम्स की अरेंजमेंट कहाँ होगी? कॉर्नर्स पे। और कहाँ होगी कॉर्नर्स के अलावा? फेस सेंटर पे। एक फेस सेंटर ये हो गया, एक फेस सेंटर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ और एक इसके पीछे वाला फेस। क्लियर ना मेरी बात? अब मैंने क्या करना है, यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है। ये मैंने एक फॉर्म कर लिया यहाँ से ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैं ए मान रहा था, यहाँ भी यही ले लेते हैं, इसको बी और इसको मान लेते हैं हम सी। वो ये आएगा लेट इज लेंथ स्मॉल ए, लेट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या मान लेते हैं आप? वहाँ क्या मान लेते? स्मॉल डी। ये तो स्मॉल ए हो गया भाई, और इसको क्या मानेंगे? स्मॉल डी। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको क्या मानना बेटा? स्मॉल आर। वही है सेम यहाँ तक तो, जैसे हम लास्ट में कर रहे थे। आगे देखना है, अब हमने ये ट्रायंगल लेनी है यहाँ से ए बी सी, ठीक है बेटा। ये वाली ट्रायंगल्स को, इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे हम। देखो कौन सी ट्रायंगल है ये, ए बी और सी। तो ये ट्रायंगल सॉल्व करनी है मैंने, ठीक है। ध्यान रखना है जो ट्रायंगल्स उसमें, इस ट्रायंगल के अलावा ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से भी ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, या ये वाली ट्रायंगल कह रहा हूँ मैं, या ये वाली ट्रायंगल भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है हमने फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट लेके एक ट्रायंगल फॉर्म करनी है, और ट्रायंगल उस तरह से फॉर्म करनी है कि उसमें एक फेस सेंटर्ड का एटम जरूर आना चाहिए। क्लियर ना मेरी बात? जैसे मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ फेस सेंटर्ड है, अगर मैं ये यहाँ ये ट्रायंगल फॉर्म करता तो ये वाला फेस सेंटर्ड हो जाता। ध्यान रखना है मेरी बात, ठीक है। तो मैं यहाँ लेके चला हूँ, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। तो देखो यहाँ फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं? ए बी और सी, ये ए बी सी। इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तो आएगा। इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर इक्वल प्लस में बी सी का स्क्वायर, यही तो आएगा बेटा। अब यहाँ ए बी किसके बराबर था? स्मॉल ए। भाई एज लेंथ है ए बी, स्मॉल ए हम जानते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए बी जो है वो किसके बराबर है? स्मॉल ए। बी सी भी किसके बराबर होगा? बी सी भी किसके बराबर होगा बेटा? बी सी भी होगा स्मॉल ए के बराबर। बी सी इक्वल्स टू स्मॉल ए, ठीक है। अब हम ए सी की बात करें, ए सी हमें निकालना है। ए सी में अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से यहाँ तक, वो तो स्मॉल ए होगा, या यहाँ से यहाँ तक ले में वो भी स्मॉल ए होगा। अब ए सी में देखो, ए सी में पहले, ए सी हम बाद में जाएंगे, पहले ट्रायंगल में हमें ये सॉल्व करने के लिए ए बी और बी सी चाहिए, जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली है। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? स्मॉल ए, और बी सी की वैल्यू भी कितनी आई है? स्मॉल ए। यही तो बताया था मैंने भाई, ए बी स्मॉल ए और बी सी ये भी क्या है? स्मॉल ए, ठीक है। ए सी बताएंगे अभी हम आगे, इसकी बात आगे करेंगे। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 2a स्क्वायर के बराबर। और ए सी की वैल्यू
क्या आ गई, रूट ऑफ 2a। ए सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बस स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर से तो स्क्वायर कैंसिल आउट, ये तो ये आ गया a, और ये क्या आ जाएगा, √2। क्या आ जाएगा, √2। अब हमें पता है वेयर, ये तो a की वैल्यू आ गई। अब मैंने r की वैल्यू में ले जाना है, जैसे कि 2 एटम्स वहाँ ले लेते हैं हम, r की टर्म में ले गए थे। यहाँ AC की बात करें, A और C, कितने एटम्स आ रहे AC में, 3। एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। एक्चुअल में तीनों एटम्स टचिंग में है। किस फॉर्म में है, टचिंग फॉर्म में बेटा। मीन्स एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया और तीसरा एटम ये हो गया। ये हमारा A वाला पॉइंट हो गया और ये हमारा ये रहा, और यहाँ C है, और ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया, C। अब यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, फिर एक और आर आ जाएगा, एक आर हमारा ये आ गया। तो टोटल AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 4R। क्या आ गया, AC इक्वल्स टू 4R। भाई समझ में आ गया मेरी बात, नहीं आया तो अब हमें क्या करना है, वेयर AC इक्वल्स टू क्या आया है बेटा हमारा, 4R। नाउ फ्रॉम लास्ट रिजल्ट, अब हमने लास्ट रिजल्ट लेना है। लास्ट कौन सा, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4AC इसके बराबर, तो AC की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, ये वाली जो AC की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 ऑफ R इक्वल्स टू रूट ऑफ 2A, ठीक है बेटा। और वही R इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, रूट ऑफ 2A अपॉन 4। इसको आप सिंप्लीफाई और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और 4 को क्या लिख सकते हैं, और रूट ऑफ 2A अपॉन में 2 इंटू में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ, और रूट ऑफ 2A इसकी बात कर रहा हूँ, रूट ऑफ 2A अपॉन में एक 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू में √2, मतलब एक 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू, और मल्टीपल में ये 2 मैंने एडजस्टेज रख दिया, ठीक है। दोबारा देखो, यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया था कि R की यहाँ 4R इक्वल्स टू इसके बराबर, 4R किसकी वैल्यू आई थी, AC की वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R की वैल्यू, अब R देखें तो 4 नीचे आ जाएगा, ये आ गया रूट ऑफ 2 अपॉन में 4, और 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 2, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू में √2। दूसरा 2 मैंने सेम लिख दिया एज इट इज, एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो गया, तो R की वैल्यू क्या आ गई, और क्या बच गया यहाँ से, A/2 √2 बच गया, और R इक्वल्स टू बेटा एक तो बच गया यहाँ से A, क्योंकि ये √2 से ये वाला √2 नीचे वाले √2 से कैंसिल आउट हो गया था, तो ऊपर बचा था केवल A अपॉन 2 √2। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया, R इक्वल्स टू A/2 √2। बेटा हो गया, क्लियर नहीं हुआ, किसके लिए आया, ये किसके लिए था, 4FCC, किसके लिए था बेटा, ये FCC। तो ध्यान रखना है, FCC के लिए हम कर रहे थे, ध्यान रखना है आपको कि सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए हमने क्या निकाला था, R इक्वल्स टू A/2 और R इक्वल्स टू स्मॉल d/2। अगर यहाँ फेस सेंटर्ड की बात करें FCC, तो यहाँ क्या निकला है, R इक्वल्स टू A/2 √2। यहाँ निकल के आया बेटा, R इक्वल्स टू A/2 √2, और A किसके बराबर हो सकता है, वेयर, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, वेयर A इक्वल्स टू स्मॉल d के बराबर होता है बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, और R इक्वल्स टू स्मॉल d/2 √2, ठीक है। A की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल d, बिकॉज क्यों लिखा है, बिकॉज A इज इक्वल्स टू स्मॉल d, एज लेंथ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बराबर होता है। भाई क्लियर हो गई मेरी बात, तो ये लिख दिया मैंने, सिंपल क्यूब में R इक्वल्स टू A/2, और भाई फेस सेंटर में R इक्वल्स टू A/2। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है।
एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ हम बात कर रहे थे, वो रिलेशनशिप निकाल रहे थे स्मॉल डी स्मॉल ए और आर के बीच में, एज लेंथ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और रेडियस ऑफ स्फीयर। तो पहले मैंने फेस सेंटर्ड के लिए निकालने हैं, तो फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट फॉर्म कर ली। फेस सेंटर्ड में जैसे ये फेस सेंटर्ड एटम के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म कर लिया, एक क्यूबिक ए बी सी। इसमें ए बी तो मान लिया मैंने स्मॉल ए, बी सी मान लिया मैंने स्मॉल ए, ठीक है। बताया था मैंने पहले कि जो हमारा एज लेंथ होगा, कोई भी एज है उसकी लेंथ हमें क्या लेनी होगी, स्मॉल ए। तो ए भी स्मॉल ए हो गया, फिर बी सी भी क्या हो गया, स्मॉल ए। तो अगर फिर मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इस तरह से ही होगा। और ए बी और बी सी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए, कितनी है बेटा, स्मॉल ए। देखिए हम ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी हो, ए बी की वैल्यू स्मॉल है, बी सी की वैल्यू स्मॉल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, 2 ए स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √2 है, ठीक है। और ए सी अगर हम स्फीयर्स की आर की टर्म में ले जाएं, ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4 देखो ए सी में जाओ, ए और सी, ए सी में कितने एटम्स आ रहे, 3, 1 2 3 एटम्स हैं। ये तीनों एटम्स एक दूसरे से टचिंग फॉर्म में मैंने ये अरेंज कर लिए। अगर रेडियस की टर्म में जाएं, रेडियस की टर्म में जाएं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर। मीन्स ए सी किसके बराबर हो गया, 4r के बराबर। किसके बराबर हो गया, 4r। तो ये लिख लिया मैंने, ए सी इक्वल्स टू 4r। अब जो ए सी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 4r, ये लिख लिया। और आर क्या आ जाएगा, √2a/4। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × में 2, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × में √2। एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो यहाँ नीचे क्या बच गया, एक तो √2 ये बच गया और एक 2 बच गया, तो a/2 √2 बच गया ये रहा। और a को a d के बराबर होता है, तो r इक्वल्स टू स्मॉल d/2 भी लिख सकते हैं, स्मॉल d/2 √2। आगे बात समझ में नहीं आई। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का, ठीक है। जो तीसरा केस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके।